जय हिंद मेरे सर्वसम्मानित 9th ग्रेड के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तराखंड एनआई यूएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि 1 मार्च 2021 को अपने केस की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में है। तो ऐसे में सुनवाई का जो पक्ष काफ़ी मजबूत रहा और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की आगामी जो डेट लगी है उसके भी विषय में मैं आप लोगों के साथ संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं 1 मार्च की सुनवाई को लेकर आपके मन में काफ़ी जिज्ञासा भी थी। तो ऐसे में ये जानिए कि बिल्कुल आज की जो न्यूज़ है आपको बिल्कुल उत्साहित और उमंगित करने वाली है। तो आगे चलते हैं केस स्टेटस पे और कह दूँ साथियों की सम्मानित श्री नंदन बोहरा सर से मेरी वार्तालाप हुई है। उनके संबंध में जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसको आधार बनाकर मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखूंगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, जैसा कि आप केस स्टेटस पे जाएंगे और यह जो 1 मार्च 2021 की सुनवाई थी यह बीत चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 मार्च 2021 की जो आंखों देखा हाल की सुनवाई है वो बताता हूं। तो ये जानिए शिक्षक साथियों की जो 1 मार्च 2021 की उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई थी उस दिन हमारा पक्ष काफ़ी मजबूत रहा। यानी कि जज साहब के सामने हमारे जो एडवोकेट थे एवं जो सरकारी एडवोकेट थे उनके बीच काफ़ी लंबे समय तक बहस चला। और एक जो सबसे खास और सबसे बड़ी बात ये रही शिक्षक साथियों की, जो सारी चीज़ें हैं वो अपने पक्ष में रही, यानी एनएच के पक्ष में रही। और हमारे एडवोकेट सर के द्वारा संपूर्ण क्या पूरी तरह की जो तैयारी थी वो कहीं न कहीं हमें सफलता की तरफ ले जा रही थी। तो ऐसे में जो नेक्स्ट डेट मिली है शिक्षक साथियों वो मिला है 3 मार्च 2021 को। जी हाँ शिक्षक साथियों, यदि आप यह वीडियो आज देख रहे हैं 3 मार्च 2021 को भी अपने केस की सुनवाई है। ऐसे में एक लगातार 2 केसेस का यह साफ तौर पे नतीजा निकाला जा सकता है कि जज साहब बिल्कुल हम लोगों के पक्ष में है। और सुनने में ये भी आ रहा था प्राप्त जानकारी के अनुसार कि जो जज साहब थे वो बिल्कुल 99% हम लोग के पक्ष में थे। यानी कि जैसे ही हमारे एडवोकेट सर के द्वारा एवं उनकी जो तैयारियां थी जब जैसे ही जज साहब के समक्ष सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई तो बिल्कुल जज साहब को ये लगा कि नहीं, जो एनएच कोर्स है वो बिल्कुल एक उचित व्यवधान के अवसर पे चलाया गया था, जो केंद्र सरकार की एक महाभावी योजना भी रही है। तो ऐसे में ये जानिए शिक्षक साथियों की जल्द ही उत्तराखंड हाईकोर्ट से हमें जीत मिल सकती है। संभवतः कहीं न कहीं 3 मार्च 2021 की सुनवाई कुछ बड़ा लेकर आने वाली है। तो देखते हैं, आज 3 मार्च है तो आज की सुनवाई क्या कुछ खास होने वाली है। और ये जानिए शिक्षक साथियों की अभी लगभग शाम को ही मेरी सम्मानित नंदन बोहरा सर से बात हुई है। तो उनके बाद के थोड़े से अंश मैं आप लोगों को अवश्य सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा उठ रही है, आप लोगों के अंदर जो पिपासा उठ रही है स्पेशली उत्तराखंड केस को लेकर, वह थोड़ी शांत हो सके और कहीं न कहीं आपके मन मस्तिष्क को उमंगित कर सके। हेलो। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। और सर कैसे हैं आप? बस ठीक है। तो सर क्या हुआ सुनवाई का? सुनाई अच्छी होगी। अच्छा सर, साथ कल फिर केस है क्या? हाँ कल है। अच्छा सर, तो यानी कल के बाद तो कुछ डिसीजन पे पहुंचा जाएगा। हाँ कल के बाद डिसीजन। मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप कल ही के बाद ऊपर वाले ने चाहा अच्छा परिणाम आएगा तो आपके मुखार बोलों से आपके श्रोता सुने उस बात को। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। हम एक बार ट्राई किए थे सर, इसमें बहुत व्यस्त हो गए कि सर ऐसी बातें आती तो आपको फोन वगैरह भी बहुत आने लगते हैं। अरे सर बहुत हाँ हाँ व्यस्तता सर, हो रही है, समझते हैं। बहुत व्यस्तता। मैं अब ये हो गया कि मैं फोन उठाना भी मैंने वो कर दिया। हाँ हाँ सर, मानसिक तौर समझते पर हैं। बहुत जी जी। मतलब उधर एडवोकेट की तैयारी करना, आगे का डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद जो पिटिशन, कई चीजें हैं ना जी सर। जी। तो ऊपर वाले ने चाहा तो कल फैसला ही आ जाना चाहिए। हाँ सर, इस बार करेक्ट हो जाए तो अच्छा ही है। है कि 3 मार्च की सुनवाई को एनएच उत्तराखंड में पूरी तरह से वैलिड हो जाए और जो गतिमान शिक्षक भर्तियां हैं या फिर आने वाली जो तमाम शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें हमारा एनएच शिक्षक परिवार भी पूरी तरह से प्रतिभाग करके अपनी एक सीट बचा पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से भी हमारे लगभग 30,000 प्लस की बड़ी संख्या है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों हम लोग का जो भविष्य है बिल्कुल अब उज्ज्वलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि एक कुशल नेता की यही पहचान होती है कि वह अपने टीम को, अपने केस को, अपने मामले को बिल्कुल सही दिशा में लेके जाए, ताकि जीत जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और जिसका सबसे बड़ा जीता और जागता सबूत हमारे श्रीमान सम्मानित नंदन बोहरा सर है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्वच्छ और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और थोड़े से अंश आप नंदन बोहरा सर की जुबानी सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।